अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 74वां हिस्सा यानी पार्ट 74 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 73वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुबारक सीरीज अब बस खत्म होने को है। इसके बाद एक ही वीडियो आएगा 75वां, वो भी आज रात 8 बजे इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगा और फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हम किस सीरीज पर काम करेंगे, ये हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे और आपसे मशवरा भी लेंगे इंशाअल्लाह। बस आप थोड़ा इंतजार करें। हमने 73वें हिस्से में हज्जतुल विदा का मुकम्मल वाकया सुना। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाने के और आखिरी लम्हात के वाकयात सुनेंगे। चलिए आगे सुनते हैं। जिलहिज्जा सन 10 हिजरी के आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ हज करने के बाद आप वापस मदीना तशरीफ ले आए। इस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं, इसलिए कि इस हज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे शरीफ को यानी मक्का को आखिरी बार देखा था। इस हज को हज्जतुल बलाग भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग पूरी फरमा दी थी। बाज लोगों ने इस हज को हज तमाम और हज इस्लाम भी इसका नाम रखा, इसलिए कि इस हज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और अपनी नेमत को पूरा फरमा दिया। मदीना मुनव्वरा में सन 10 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम का बचपन में ही इंतकाल हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने साहबजादे के इंतकाल का इतना ज्यादा असर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से हमेशा आंसू बहते जाते थे और आप फरमाते थे कि इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई से बहुत गमज़दा है। जब सूरे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नाजिल हुई, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब आपके वफात का विसाल का जमाना अब करीब आ गया है। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में जो खुतबा दिया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया था कि ऐ सहाबा, मुझसे हज के तरीके सीख लो, इसलिए कि शायद इस साल के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। फिर इस हज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो आखिरी आयत नाजिल फरमाई थी, यानी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसका तर्जुमा है कि आज हमने पूरा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी। जब ये आयतें नाजिल हुई तो बास सहाबा जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ये समझ गए थे कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खुदा के पास जाने का वक्त करीब आ गया है। मुहर्रम का महीना सन 11 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ्द आया। ये यमन का एक कबीला था। इस वफ्द में 100 आदमी थे। ये लोग यमन में हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला के हाथ पर मुसलमान हो चुके थे। ये आखिरी वफ्द था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। शाम के ईसाई हमेशा मुसलमानों पर हमला करने की फिक्र में लगे रहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब रोज बरोज फैल रहा है। हर तरफ से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, यहां तक कि खुद ईसाई भी खुशी से मुसलमान होने लगे हैं। इन बातों की वजह से वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, हालांकि वो अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं हो सके थे। ग़ज़वे मोता में उन्होंने मुसलमानों के बहादुरी और क़ुव्वत का उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। हालांकि इस ग़ज़वे में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला, ये तीनों भी शहीद हो गए थे, जिनके पास इस्लामी अलम था। मगर ईसाई फिर भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके थे।
उसके बाद फिर ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त लश्कर तैयार करके भेजा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा का लश्कर लेकर निकले थे और ईसाइयों के मुल्क में तबूक तशरीफ ले गए थे, मगर रोमियों को मुकाबले की हिम्मत नहीं हुई। ये वाकया हमने ग़ज़वे तबूक का आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूमी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताकत तोड़ने के लिए फौज को भेजने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का अमीर हजरत उसामा बिन ज़ैद इब्न हारिसा को बनाया। हजरत उसामा वही थे जिनके बाप हजरत ज़ैद को जंग मौता में ईसाइयों ने शहीद कर दिया था। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत कम उम्र थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर का सालार बनाया। इस लश्कर में हालांकि बड़े बड़े मुहाजिर सहाबा थे, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। तो बाज लोग आपस में बात करने लगे कि एक नौजवान लड़के को बड़े बूढ़ों पर सरदार बना दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया कि उसामा यकीनन उस ओहदे के लायक है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उसामा लश्कर को लेकर मदीना से रवाना हुए और शहर के थोड़े ही फासले पर जुर्फ के मकाम पर आपने पड़ाव डाला ताकि लोग अच्छे से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर ले। ये आखिरी लश्कर था जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके थे कि अब वफात का ज़माना करीब आ रहा है, इसलिए हज्जतुल विदा से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरत की सफ़र की तैयारी आपने शुरू फरमा दी थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा था वो अब पूरा हो चुका था। अब वक्त आ चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस तशरीफ़ ले जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त दुआएं पढ़ते रहते थे, खुदा की हम्द बयान फरमाते रहते थे और हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापस आने के बाद मुहर्रम और सफ़र के पूरे 2 महीने आपने मदीना में ही गुजारे। सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर उसामा यानी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। ये लोग अभी जंग पर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसकी इब्तिदा और शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि एक रोज़ आधी रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम अबू मुहैबा को आपने बुलाया और उनसे फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं बकी वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, इसलिए मेरे साथ तुम बकी चलो। बकी उस जगह का नाम है जहां मुसलमानों की कब्रें हैं, जिसको जन्नतुल बकी भी कहा जाता है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहैबा को साथ लेकर बकी में तशरीफ़ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। उसके बाद आप वापस तशरीफ़ ले आए। जन्नतुल बकी से वापस तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हुआ। सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के सर में भी सख्त दर्द है और वो ये कह रही कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि मैं भी कहता हूँ कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, यानी मेरे भी सर में दर्द है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से मजाकन फरमाया कि आयशा अगर तुम मुझसे पहले मर जाओ तो इसमें क्या हर्ज है, मैं तुम्हारे लिए कफन दफन का इंतज़ाम करूँगा, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाऊँगा। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने भी बड़े मजाकिया अंदाज में फरमाया कि आप तो मेरी मौत चाहते हैं ना, ताकि आप मेरे बाद मेरे ही घर में अपने दूसरी बीवियों के साथ आप आराम फरमाएं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इस तरह कुछ देर के लिए आपकी उस तकलीफ से ध्यान हट गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तकलीफ की हालत में बारी बारी अपनी बीवियों के यहाँ जाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन आपकी तकलीफ अचानक बढ़ गई। उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम बीवियों को बुलाया
اور ان سے اجازت طلب کی، یعنی اجازت مانگی کہ میں اس بیماری کے زمانے میں عائشہ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں۔ ساری ازواج مطہرات یعنی ساری بیویوں نے خوشی خوشی اس کی اجازت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ایک دم ہر طرف پھیل گئی۔ سب مسلمان غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں حضرت اسامہ کو روانگی کا حکم دے دیا تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے حضرت اسامہ نے بھی لشکر کی روانگی کچھ دنوں کے لیے روک دی، یعنی ملتوی کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بڑے مہاجر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تیمارداری کے لیے یعنی آپ کی خدمت کے لیے واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آتے رہے۔ اسی تکلیف میں ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم رو پڑی، یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری باپ بیٹی کی باتیں ہیں، میں یہ راز کسی کو نہیں بتلاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے رسول اللہ نے مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا کہ فاطمہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں رونے لگ گئی، اور دوسری مرتبہ جب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سب سے پہلے فاطمہ تم مجھ سے آ کر ملو گی، اس پر میں ہنسنے لگی۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت جو صحابہ وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جلدی سے کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں تمہارے واسطے وصیت نامہ لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس پر صحابہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اس تکلیف کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ چاہتے ہیں وہ لکھوا لینا چاہیے۔ آخر اختلاف جب زیادہ بڑھ گیا، سب جب بولنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جس حال میں میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکلیف کی حالت میں صحابہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد کچھ تکلیف میں جب کمی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اوپر پانی کی 7 مشکیں ڈالو۔ مشکیں پانی کی تھیلی کو کہتے ہیں، شاید مجھے کچھ سکون آ جائے اور میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ اسی وقت پانی منگایا گیا اور آپ پر 7 مشکیں پانی ڈالا گیا۔ اس طرح نہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سکون ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر غزوہ احد کے شہیدوں کا ذکر کیا، ان کے واسطے دعائے مغفرت مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجروں، تمہاری تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور انصاری اتنے ہی ہیں جتنے وہ تھے، وہ نہیں بڑھ رہے ہیں، اور ان انصاریوں نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، ان میں جو نیک ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور جو کوئی غلطی کرے ان کو معاف کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو،
अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया की नेमतें ले ले और चाहे तो आखिरत की, और उस बंदे ने अल्लाह के यहाँ की नेमत को पसंद कर लिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फौरन समझ गए कि हुजूर अपने ही मुतालिक फरमा रहे हैं, अब वफात का और विसाल का वक्त करीब आ गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रो पड़े और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम अपने जानवर की, अपने औलाद की, अपने माल को आप पर निसार कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहरो अबू बकर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद की तरफ के लोगों के जितने भी दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते हैं वो बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर के घर का दरवाजा खुला रहने दो, इसलिए कि मैं अपने साथियों में से उनसे ज्यादा किसी को अफजल नहीं समझता। सबसे ज्यादा अबू बकर ने ही मुझ पर एहसान किए हैं। अगर मैं खुदा के सिवा किसी को अपना दोस्त बनाता तो वो अबू बकर को बनाता, मगर उनसे मेरा इस्लामी भाईचारे का रिश्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमों ने अपने नबियों, अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था और वो उन पर सजदे करते थे। तुम कब्रों को हरगिज सजदा गाह मत बनाना, मैं तुमको इससे मना करता हूं। बीमारी के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे, यहां तक कि वफात के 4 रोज पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ाई। जुमेरात के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ और कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, रात तक तो आपको चलने की ताकत भी नहीं थी। इशा के वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद पूछा कि मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा उठने का इरादा फरमाया, मगर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास कहलवा भेजा कि अब वो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला जब ये सुना तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर यानी मेरे अब्बू बहुत नरम दिल के आदमी हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। असल में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर जब हुजूर की जगह नमाज पढ़ाने खड़े होंगे तो लोग इसे बदशगुनी समझेंगे, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार करके फरमाया कि अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाई। इतवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में जब थोड़ी कमी आई और तबीयत पहले से अच्छी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा ही रहे थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में तशरीफ लाते देखा तो उन्होंने नमाज ही में पीछे हटने का इरादा किया ताकि रसूल अल्लाह इमामत फरमाए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उनको रोक दिया। फिर आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर के बाएं तरफ बिठा दे। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नमाज पढ़ाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जोर से तकबीर कहते थे जिससे दूसरे लोग नमाज अदा करते थे। जुमेरात के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। ये आपकी आखिरी नमाज थी जो आपने पूरी पढ़ाई, और ये आज की जोहर की नमाज थी जो आपने पूरी नहीं पढ़ाई। और इसी दिन यानी हफ्ते के रोज हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला लश्कर के दूसरे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपका मिजाज पूछा और सफर की इजाजत लेने आए हैं ये बताया, और वहां से उठकर फिर वो अपने मकाम पर पहुंच गए जहां फौज ने पड़ाव डाला था। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 75वें हिस्से में यानी पार्ट 75 में जो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा, जो आज ही रात 8 बजे इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगा और ये सीरीज आज ही मुकम्मल हो जाएगी। बस आप 2-4 घंटे और इंतजार कर लीजिए। ये वीडियो तो 3 बजे अपलोड हो रहा है और आखिरी हिस्सा आज ही के दिन शनिचर के दिन
رات 8 بجے انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا اور یہ سیریز مکمل ہو جائیں گی۔ ہم اس کے آگے کے واقعات آج رات 8 بجے 75ویں یعنی آخری حصے میں انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ آپ لوگوں نے اس سیریز کو پیار دیا، محبت دی، غور سے سنا، اس کو شیئر کیا، ان کے ویڈیوز کو لائک کیا، اس کے لیے آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس تھوڑا اور انتظار کریں، انشاءاللہ رات 8 بجے اس سیریز کا آخری ویڈیو آ جائے گا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔